वेलकम टू एजुकेशनल थ्योरी बाय मिसेस ज़ैनुल आबिदीन। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बहुत मशहूर बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि लर्निंग कैसे सिर्फ एसोसिएशन के जरिए होती है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना। चलिए देखते हैं कि इस आइडिया ने लर्निंग को समझने का तरीका कैसे बदल दिया। इवान पेत्रोविच पावलोव एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था जो 1849 में पैदा हुआ था। उसे 1904 में डाइजेशन पर रिसर्च करने पर नोबेल प्राइज मिला। लेकिन जब वो डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, उसने एक हैरानकुन डिस्कवरी की कि एनिमल्स एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ कनेक्ट करना सीख सकते हैं। ये डिस्कवरी आज जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, उसकी बुनियाद बनी। पावलोव ने देखा कि डॉग्स खाना देखकर नेचुरली सैलिवेट करते हैं। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन था। फिर उसने खाना देने से पहले बेल बजानी शुरू की। कुछ दफ़ा रिपीट करने के बाद एक अजीब सी चीज़ हुई। डॉग्स सिर्फ बेल की आवाज़ पर सैलिवेट करने लगे, चाहे खाना दिया ही न गया हो। इससे पता चला कि लर्निंग एसोसिएशन के जरिए हो चुकी थी। पावलोव के एक्सपेरिमेंट को क्लियरली समझने के लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। पहला, अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस, यानी वो चीज़ जो नेचुरली रिएक्शन पैदा करती है, जैसे खाना। दूसरा, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी वो नेचुरल रिएक्शन जैसे सैलिवेट करना। तीसरा, कंडीशन्ड स्टिम्युलस, यानी वो नई सिग्नल जो पेयरिंग के बाद मीनिंग हासिल करता है, जैसे बेल। आखिर में कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यानी वो सीखा हुआ रिएक्शन जैसे सिर्फ बेल की आवाज़ पर सैलिवेशन। क्लासिकल कंडीशनिंग 3 मेन स्टेप्स में होती है। लर्निंग से पहले डॉग सिर्फ खाना देखकर सैलिवेट करता है। लर्निंग के दौरान बेल को बार बार खाने के साथ पेयर किया जाता है। लर्निंग के बाद डॉग सिर्फ बेल सुनकर सैलिवेट करता है, चाहे खाना ना हो। यानी रेपिटेशन और टाइमिंग क्लासिकल कंडीशनिंग के की एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल पावलोव के डॉग्स की तरह स्टूडेंट्स स्कूल बेल की आवाज़ को क्लास के ख़त्म होने से एसोसिएट कर लेते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जहां एक न्यूट्रल साउंड एक स्पेसिफिक बिहेवियर का सिग्नल बन जाती है। एजुकेशन में टीचर्स क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत तरीकों से यूज़ करते हैं। वो करेक्ट आंसर्स पर प्रेज को पेयर करते हैं ताकि लर्निंग पॉजिटिव लगे। टीचर्स स्माइल्स, स्टिकर्स और रिवॉर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि लर्निंग इंजॉयबल हो। रेगुलर रूटीन्स और एनकरेजिंग रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स को स्कूल के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स एसोसिएट करने में मदद देती हैं। इस अप्रोच से फियर और एंग्जाइटी कम होती है और बिहेवियर बेहतर होता है। पावलोव की थ्योरी हमें बहुत फ़ायदे देती है। ये बताती है कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और इमोशनल रिएक्शंस कैसे डेवलप होती हैं। ये बाद की बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की फाउंडेशन है, जैसे जॉन वॉटसन और बीएफ स्किनर की थ्योरीज। ये एजुकेशन, थेरेपी, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत इस्तेमाल होती है। शॉर्ट में, क्लासिकल कंडीशनिंग बताती है कि हम बहुत सी चीज़ों पर रिएक्ट क्यों करते हैं। लेकिन पावलोव की थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और थॉट्स और इमोशंस को इग्नोर करती है। ये ज़्यादातर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस पर काम करती है, ना कि कॉन्शियस डिसीजंस पर। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इंसान को बहुत मैकेनिकल ट्रीट करती है, जैसे हम सिर्फ सिग्नल्स पर रिएक्ट करने वाली मशीन्स हों। इसलिए बाद के साइकोलॉजिस्ट्स ने इन आइडियाज़ में थिंकिंग और मोटिवेशन भी शामिल की। इन समरी, पावलोव ने हमें दिखाया कि लर्निंग हमेशा इंटेंशनल नहीं होती। ये सिर्फ रेपिटेशन और एसोसिएशन से भी हो सकती है। ये डिस्कवरी बाद की तमाम बिहेवियरिस्ट थ्योरीज की बुनियाद बनी। अब आपकी बारी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल क्लासिकल कंडीशनिंग का है? कमेंट्स में अपना जवाब लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।